हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम काम करेंगे स्टूडेंट का जो फीडबैक है वहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसका जो चीज़ है वो किस तरीके से वर्क करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म आएगा और फॉर्म को हम फिल करेंगे, तो ये जो फीडबैक होगा वो सेव हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। और ये डेटा को हम रिसीव करेंगे एचओडी पैनल में। और जो एचओडी होगा वो उसको रिप्लाई कर सकता है। जैसे वो रिप्लाई करेगा तो वो जो डेटा होगा फीडबैक का वो अपडेट हो जाएगा। और अपडेट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर एक मॉडल दिखाएंगे और मॉडल में वो हम देख सकते हैं उसका रिप्लाई। तो चलिए, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये सारा डेटा को स्टोर कराने के लिए हम एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम आएंगे हमारी ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर है models.py और यहाँ पर है स्टूडेंट फीडबैक। तो हम इसी को ही कॉपी करेंगे क्योंकि उसी की तरह है हम उसी की तरह ही हमारा स्टूडेंट फीडबैक होने वाला है। तो स्टाफ की जगह पर हम सिंपली कर देंगे स्टूडेंट, और ये स्टाफ आईडी है उसकी जगह पर स्टूडेंट आईडी। और इसकी फॉरेन की स्टाफ नहीं होगी, उसकी फॉरेन की होगी स्टूडेंट। और नीचे की ओर यहाँ पर स्टाफ आईडी है तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा स्टूडेंट आईडी। और यहाँ पर भी स्टाफ आईडी है तो यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट आईडी। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, पर ये मॉडल अभी क्रिएट हुआ है अभी। तो हमें इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो रजिस्टर कराने के लिए हम आएंगे admin.py में। यहाँ पर हम लिखेंगे admin.site.register और यहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट। इस ये जो हमारा लोकल सर्वर है उसको एक बार करेंगे स्टॉप। तो चलिए, इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए, ये स्टॉप हो गया। अब हमें यहाँ पर मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें माइग्रेट कमांड को रन करना है। तो यहाँ पर वो सारे माइग्रेशंस यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। अब हमारा जो डेटाबेस का काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसका फ्रंट एंड क्रिएट करना है। ये सेंड फीडबैक है उसका फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। बाद में एक ये फॉर्म है उससे हम डेटा को स्टोर कराएंगे डेटाबेस में। तो चलिए, इसका फ्रंट एंड किस तरीके से होने वाला है। तो हमने ये जो हमारा स्टाफ पैनल है, तो ये एचओडी पैनल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये स्टाफ पैनल का डैशबोर्ड अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है। हमने इसके लिंक को कॉपी पेस्ट किया था एचओडी पैनल से, इसलिए मुझे यहाँ पर एचओडी होम दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, उसको बाद में फिक्स कर लेंगे। अभी हमारा काम है फीडबैक का काम हम कंप्लीट करने के बाद। तो ये रहा सेंड फीडबैक। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरीके का ये फ्रंट एंड मिल रहा है। तो हमें यही फ्रंट एंड चाहिए, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और स्टूडेंट फीडबैक में जाके उसको करेंगे पेस्ट। तो चलिए, ये सारी चीज़ों को करेंगे। तो ये सारी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, यूआरएल को क्रिएट करने के लिए हम आएंगे urls.py में और यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे student/feedback। इसके फंक्शन को क्रिएट करना है स्टूडेंट व्यूज़ में। डॉट यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट फीडबैक, उसका नाम रखेंगे स्टूडेंट फीडबैक। चलिए, अब ये फंक्शन को क्रिएट करेंगे स्टूडेंट व्यूज़ में। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की हुई है, तो चलिए फाइल को भी क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में है HTML फाइल और इसका नाम रखेंगे फीडबैक। तो ये हमने फाइल क्रिएट की, तो अब यहाँ पर उसका लोकेशन देंगे। तो ये स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है feedback.html। चलिए, ये जो लिंक है ये जो अभी हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट फीडबैक की, तो उसको हम साइड बार में भी लिख देते हैं। तो ये इंक्लूड्स के अंदर है हमारा साइड बार।
तो यहाँ पर सेंड फीडबैक ये नीचे की और एल्स वाला पार्ट स्टूडेंट फीडबैक का है। तो चलिए ये सेंड फीडबैक में हम लिखेंगे यूआरएल और यूआरएल है हमारा स्टूडेंट फीडबैक। चलिए ये लोकल सर्वर को फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए अब आके एक बार चेक कर लेते हैं ये वर्क करता है या नहीं। ओके, यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने कोई गलत जगह पर उसको ओके हमने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। तो हमें ये एंकर टैग में लिखना था। तो यह जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके का ब्लैंक पेज मिल रहा है। तो चलिए हमें इसको कॉपी करना है ये स्टाफ फीडबैक से। तो हम आएंगे स्टाफ के फोल्डर के अंदर और यहाँ पर है feedback.html। तो इसको आपको कंट्रोल ए करना है, फिर कंट्रोल सी और ये स्टूडेंट फीडबैक में जाके उसको कर देना है पेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं ये किस तरीके से हमें मिलता है। इसको मैंने किया रिफ्रेश तो कुछ मुझे इस तरीके से मिल गया। तो अभी हमें यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर फीडबैक पहले से ही लिखा है। सेंड भी फीडबैक सभी चीज़ें यहाँ पर सही है। सिंपली हमें यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है एक और यूआरएल पर। तो चलिए ये यूआरएल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो फॉर्म है, तो ये रहा फॉर्म, उसकी मेथड है पोस्ट और यहाँ पर यूआरएल में क्या है स्टाफ फीडबैक सेव। तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट फीडबैक सेव का एक और यूआरएल क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ एक और फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक और यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं, पाथ फिर स्टूडेंट स्लैश फीडबैक स्लैश सेव। इसके फंक्शन को भी क्रिएट करना है स्टूडेंट व्यूज़ में। तो स्टूडेंट फीडबैक अंडरस्कोर सेव। चलिए इसका नाम रखेंगे स्टूडेंट फीडबैक अंडरस्कोर सेव। तो चलिए इसके फंक्शन को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, अभी इसको रिटर्न नन ही रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये यूआरएल्स में आएंगे, ये जो नेम है उसको करेंगे कॉपी और ये जो फीडबैक है हमारा यहाँ पर स्टाफ फीडबैक सेव की जगह पर करेंगे स्टूडेंट फीडबैक सेव। और ये सारी चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका नाम है फीडबैक और ये सारी चीज़ें सही है, हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी है, ये डेटा को एक बार रिफ्रेश करेंगे और ये डेटा को हम पहले कुछ लिख के सेंड फीडबैक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल गई। तो एरर इसलिए मिल रही है क्योंकि उसका अभी रिटर्न नन है, तो अभी हम उसको एरर ही रखेंगे। चलिए यहाँ पर जो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने भेजी है उसको हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। चलिए अब हमें क्या भेजा था, तो फीडबैक में हमने भेजा था फीडबैक। तो यहाँ पर लिखेंगे फीडबैक इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको हमने कर दिया गेट। चलिए ये फीडबैक को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ये फीडबैक आया है या नहीं। सिंपली हमें ये पेज को एक बार रीलोड कर देना है। अब ये जो फीडबैक है वो हमें कंसोल में मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये फीडबैक हमें मिला है या नहीं। ओके, ये रहा जो हमने मैसेज लिखा था वो हमें यहाँ पर मिल गया। यानी कि ये डेटा, ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो यहाँ हमें मिल रही है। यानी कि ये डेटा को हम सेव करा सकते हैं हमारे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में सेव कराने से पहले हमें ये जो मॉडल क्रिएट किया था उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल का नाम क्या था, तो मॉडल का नाम था स्टूडेंट फीडबैक। तो चलिए स्टूडेंट व्यूज़ में उसको पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। चलिए यहाँ पर लिखेंगे फीडबैक, उसका नाम कुछ अलग लिखना पड़ेगा।
फीडबैक्स एस लिख देते हैं, फीडबैक्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट फीडबैक। और स्टूडेंट फीडबैक में हमें क्या सेव कराना है, तो स्टूडेंट फीडबैक को एक बार मॉडल देख लेते हैं। उसमें है स्टूडेंट आईडी, तो ये फॉरेन की है, तो यानी कि हमें स्टूडेंट आईडी लानी पड़ेगी। तो हमें स्टूडेंट आईडी कहाँ से मिलेगी, तो जो यूज़र लॉगिन है उससे हमें स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, सॉरी हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। यहाँ पर हमें क्या गेट करना है, तो स्टूडेंट में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट, और स्टूडेंट में है एडमिन। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एडमिन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगी। तो चलिए मॉडल में आएंगे। सबसे पहले क्या था, तो स्टूडेंट आईडी थी, तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी और फीडबैक। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, उसका नाम हमें स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही है, हमें उसको पहले फिक्स करना होगा। स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू ओके, एक बार हम स्टाफ पेज में जाके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हमें इसको नीचे की ओर लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी ही थी उसमें, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। ओके, हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट फीडबैक कोई और यहाँ पर आ गया था, तो चलिए मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से हमने कुछ और चीज़ को हमने लिख दिया था। तो स्टूडेंट फीडबैक, ओके ये वाला, तो ये एरर अभी चली गई। अब स्टूडेंट आईडी में हमने सेव किया तो स्टूडेंट को, अब यहाँ पर है फीडबैक, तो ये जो फीडबैक है उसमें सेव करेंगे फीडबैक को। और जो रिप्लाई था वो अभी ब्लैंक आएगा, तो वो रिप्लाई तभी अपडेट होगा जब एचओडी उसको रिप्लाई करेगा। तो और चीज़ देख लेते हैं, ये रिप्लाई तो नहीं अभी हम कर सकते फीडबैक रिप्लाई, तो यहाँ पर हमें फीडबैक रिप्लाई तो अभी हम नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पर नल इज इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं, तो फीडबैक रिप्लाई इज इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी कि कुछ भी नहीं। तो चलिए अब ये जो फीडबैक है उसको करेंगे सेव, फीडबैक्स डॉट सेव, और सेव हो जाने के बाद इसको रिडायरेक्ट भी कराना है, तो रिटर्न। ओके, तो हमें रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो रिडायरेक्ट इंपोर्ट किया हुआ है, तो रिटर्न रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट कराएंगे हम। ओके, तो यहाँ पर ये रहा यूआरएल्स, और रिडायरेक्ट कराएंगे स्टूडेंट फीडबैक्स पर, तो ये रिडायरेक्ट भी करा दिया। इसको करेंगे सेव, और इसको एक बार चेक करेंगे ये वर्क करता है या नहीं। इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू, तो यहाँ पर एरर चली गई और ये फिर से हमें स्टूडेंट फीडबैक का जो पेज था वो हमें मिल रहा है।
अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं। तो हमें यहाँ पर एडमिन की आईडी से लॉगिन होना पड़ेगा ताकि हम ये एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर ये स्टाफ स्टूडेंट फीडबैक्स, तो उसमें ये फीडबैक आ चुका है। ये फीडबैक जो हमने लिखा था वो यहाँ पर सेव हो चुका है, और ये जो फीडबैक रिप्लाई का जो था वो यहाँ पर अभी ब्लैंक है। उसको एचओडी रिप्लाई करेगा तभी यहाँ पर डेटा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।